करते हैं कि और अमित शाह से भी अनुरोध करते हैं कि आपके खिलाफ जो है ये हर नेता से लेके अभिनेता से लेके समाज से लेके एक्शन लिए, रैली पे रैली निकाल रहे हैं। आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए और उनको अच्छा से अच्छा व्यवस्था करके शेख हसीना को फिर वहां भेजा जाए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। जितने हमारे दर्शक लोग देखेंगे तो हमारा भाई मुन्ना पत्रकार, इन पत्रकार का एक ही धर्म होता है, जो अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, यह पत्रकार का दायित्व बनता है। तो हमारे भाई मुन्ना यह जात का मुसलमान है, लेकिन फिर भी देश के खिलाफ बांग्लादेश में जो घोर अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के ऊपर, इसलिए यह जगह जगह भी यह जो है अपना जो है चैनल को द्वारा लोगों को बताया जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए हम मुन्ना भाई को 100 बार जो है प्रणाम करते हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपका चैनल जो है चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। अपना बिहार पब्लिक से मैं मुन्ना, इस वक्त मैं अभी कुम्मा में हूँ और अभी जो हमने ये 2-3 महीना पहले जो एक शेख हसीना जो बांग्लादेश से जो भारत में आई, वहाँ से भागकर बांग्लादेश से ये भारत में आई और भारत सरकार जो है उनको रहने का शरण दिया। तो इसके लेकर जो अभी बांग्लादेश में जो है बहुत तरह का जो है ये सनातन धर्म के हिंदू लोगों को जो है वहाँ के कुछ मुस्लिम जो है अल्पसंख्यक हिंदू है, उनके ऊपर बहुत ही सारा अत्याचार किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। बहुत तरह का हिंदू लोगों को, समाज को ये दिक्कत समझ के वहाँ के बांग्लादेश के सरकार अभी दे रही है। तो जरा अभी हम आज जो देखे हैं कि बहुत बड़ा जुलूस जो है बांग्लादेश के लेकर खिलाफ जो है यहाँ बथनाहा के निकाले हुए थे समाज। तो जरा हम बात करेंगे। तो हमने फोन किया है कि वही बथनाहा के एक भाजपा के कार्यकर्ता है, प्रखंड अध्यक्ष है। जरा हम इनसे बात करेंगे कि अभी शेख हसीना के लेकर जो इतना बड़ा दिक्कत और समस्या हो रहा है, क्या कारण है कि भारत जो है उनको शेख हसीना को वापसी क्यों नहीं कर रही है। हाँ नमस्कार, क्या हालचाल है? नमस्कार, हाल चाल तो ठीक है, लेकिन हम आपको चैनल के माध्यम से जो भी लोग देखते होंगे, हम सभी को धन्यवाद देते हैं और उनको नमस्कार भी करते हैं। इससे पहले जो शेख हसीना जो यहाँ भागकर आई हुई थी, इसके ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं। शेख हसीना भागकर आई हुई थी। भारत तो ऐसा देश है जी कि भारत जो है सर्व धर्म को जो है यहाँ पर जो है जगह मिलता है। और भारत में यह है कि हमारे यहाँ जो शरण लेने के लिए आएगा उनको हम त्याग नहीं सकते जी। इसलिए चरमपंथियों के द्वारा उन पर आक्रमण किया गया, तो वह बांग्लादेश से भारत में आ गई। भारत सरकार उनको यहाँ रहने के लिए व्यवस्था किए, उनको ऊपर बहुत सारा सुरक्षा व्यवस्था किए कि इनको, क्योंकि जो हमारा धर्म भी बताता है कि अगर जो शरण लेने आता है उनको अपना प्राण से अधिक उनको मानकर उनको रखा जाता है। इसलिए हमारे सुरक्षा में कोई चूक न हो जाए तो उनके साथ किसी तरह के गड़बड़ी हो जी। लेकिन बांग्लादेश में वह सरकार नहीं है, चरमपंथी है, चरमपंथी का सरकार है। इस सरकार राजा का काम होता है प्रजा को रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना, उनके लिए सारा व्यवस्था करना। लेकिन यह को जो वहाँ अल्पसंख्यक है, जो लोग अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर अत्याचार, घोर अत्याचार किया जा रहा है। और वहाँ के पुलिस प्रशासन है वो भी उनके साथ है। मतलब इस तरह से इस व्यवस्था में खिलाफ जो यह जन आक्रोश रैली पूरे भारतवर्ष में निकल रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे जहाँ हो, हर जगह से लोग इनको खिलाफ है। भारत हमारा देश जो है मुन्ना जी जिस तरह का है कि 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तो उसमें हमारा सेना भारत को पेशावर और जो है मतलब जिसे वो सब जो है पाकिस्तान को जो 92,000 सेना था उनको बंदी बना चुका था। पाकिस्तान उस समय सोच रहा था कि कुछ ही समय में यह जो है इस्लामाबाद पर भी आक्रमण कर देगा, तो पूरे विश्व में भ्रमण किया। इसके बाद भारत में आकर के वो अपना क्षमा मांगा। भारत के प्रधानमंत्री उनके साथ बात किए। उस समय
लियाकत अली वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अगर हम वापस जाते हैं तो हम कौन मुंह जनता को दिखाएंगे, इसलिए हमारा सेना जो बंदी बना उनको जो है तो वापस कर दीजिए। अच्छा, तो आज उनको जो भी आपके वापस कर बथनाहा दिया। में जो हुआ है, रैली निकाला गया है, हाँ, रैली निकाला गया है इसीलिए कि हम लोग जो है तो भारतवासी, सब भारत के जितने लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब लोग जो है तो हम लोग विरोध करते हैं जो है तो बांग्लादेश को। जी, जो बांग्लादेश में वह राजा शासक नहीं है, वह जो है तो मतलब घपोचक है, वह चरमपंथी है। जो राजा होते हैं उन पर सब पर नजर रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है तो लियाकत अली जो प्रधानमंत्री थे, यहाँ लियाकत अली पाकिस्तान के, उन्होंने दस्तखत बनाया कि हम जो है तो अल्पसंख्यक को पूर्ण सुरक्षा के गारंटी लेते हैं और पूरा सुरक्षा के। लेकिन बांग्लादेश को लोग चिहा कर रहे थे कि हमको आज़ाद करा दीजिए, आज़ाद करा दीजिए, हमको बहुत परेशान करता है। तो बांग्लादेश को अलग आज़ादी दिला दिया गया थे, और वही बांग्लादेश आज देखिए जो है तो मतलब कौन काम कर रहा है। इसलिए हम लोग यह रैली निकालते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री तक जो है तो समझ में आए कि भारत को जनता जाग चुका है। अब हम लोगों को, भारत सरकार को उस बांग्लादेश पर उनको जो है तो मतलब कि लगाम लगाना चाहिए, उनके ऊपर जो है तो जवाब देना चाहिए, उनके ऊपर अगर सेना भी भेजना पड़े तो उनको भेज देना चाहिए। इसलिए क्योंकि कोई भी चीज नहीं छोड़ा है, न जो है तो महिला को छोड़ा है, न पुरुष को छोड़ा है, न कोई साधु संत को छोड़ा है बांग्लादेश में। जी, जो धर्म गुरु जो होते थे, जो इन्होंने जो है तो इनके खिलाफ आवाज उठाया, उन पर देशद्रोह को मुकदमा कर करके जेल में बंद कर दिया। अब बताइए, जब इतना हो रहा है उस देश का क्या अच्छा, हाल तो फिर होगा? शेख हसीना ने वहाँ जो सिस्टम अपनाया, उस सिस्टम को देखकर वहाँ से भगा दिया, समाज जनता जो भी विपक्षी है भगा दिए। तो फिर ये भारत शेख हसीना को वापसी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चक्कर है? भारत कैसे वापस करेगी? जी, भारत का नियम कानून संविधान है कि हमारे यहाँ जो भी आएगा उनको हम रक्षा करेंगे, उनको रखेंगे। दूसरा जगह है तो कोई आता है उसको भगा देता है, चाहे कुछ कहता है हम नहीं रहने देंगे। लेकिन भारत में नहीं, जो भी आएगा, जो शरण लेने आएगा, उनको यहाँ स्वागत किया जाता है, उनको सुरक्षा दिया जाता है, उनको प्राण से अधिक समझकर उसको माना जाता है, रखा जाता है। अगर वो जब जाना चाहेगी तो उसी समय जा सकती है, जैसे उनका प्रतिबंध नहीं है कि तुमको नहीं जाना है, आ करके है। लेकिन उस चरमपंथी को इसमें क्या है, वो बेचारी छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, संभालो जो है तुम अपना संभालो जो है। लेकिन जो है नहीं, यही जो इसीलिए जन आक्रोश रैली निकाला जाता है, जगह जगह प्रधानमंत्री को हिम्मत को बढ़ाया जाता है, वहाँ तक पहुँचाया जाता। आपको माध्यम से जो यह वीडियो जाएगा प्रधानमंत्री तक जाएगा, उनका भी हौसला बुलंद होगा, क्योंकि जो है अब जनता भारत की हमारे साथ है। अब हमको जो है बांग्लादेश पर लगाम लगाने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हो, इसलिए जन आक्रोश रैली निकाला जाता है। फिर आपको कैसे पता चला है कि वहाँ जो है हिंदू लोग को मारपीट किया जाता है, वहाँ के मुस्लिम? इसलिए मतलब कि चरमपंथी मुस्लिम तो भारत में भी है, जी, यहाँ भी है, लेकिन कहाँ कहीं कोई भेदभाव है, जी, कहाँ कुछ होता है। आज जो है हिंदू भी, मुसलमान भी जो है बांग्लादेश के खिलाफ उतर चुके हैं है, क्योंकि हमारा देश जो है शांतिपूर्ण जो है भारत है। हमारे देश में कोई तरह का भेदभाव नहीं है, यहाँ कोई चरमपंथी, कोई आतंकवादी का जगह नहीं है। लेकिन वो लोग तो वैसा जो है वहाँ पैदाइश होता है, वहाँ जो है जन्म लेते हैं, पनपते हैं, उस तरह का विधि व्यवस्था है। जो आतंकवादी है वह किसी धर्म का नहीं होता है, तो कोई धर्म से उसको वास्ता नहीं है, न हिंदू धर्म से, न मुसलमान धर्म से, न ईसाई धर्म से, क्योंकि उनका बिजनेस है। हम इस तरह से करेगा तो हमारा कमाई होता रहेगा। तो इसीलिए आज भारत में हमारे हिंदू मुसलमान सब लोग बांग्लादेश को खिलाफ कर रहे हैं। तो फिर वहाँ की जो अभी मुख्यमंत्री है तो वो फिर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनिस जी, उन्होंने जो है तो मतलब कि तो उसको भगा करके, जैसे कोई आतंकवादी, जैसे कोई डकैत जा करके किसी को बंदी बना करके और वहाँ के वह शासक, उस तरह से वह शासक बना है। कोई जनता से थोड़े बना है जो थे, वहाँ तो शेख हसीना थी जो थे, हाँ, जनता का चुना हुआ, जनता के वह थी। लेकिन यह तो जबरदस्ती आ करके और उसके ऊपर आक्रमण किया,
तो उसने जो है ते अपना भागकर भारत में शरण ले ली है और छोड़ दिया है बांग्लादेश को। लेकिन उसको समझने क्या है जो इस तरह से करवाता है, जी, करता समाज है, के साथ ऐसा कर रहा है। तो इसलिए भारत में जो लोग है, भारत जो है तो मतलब मानवाधिकार बना हुआ है कि किसी भी मानव जाति को कोई सताएगा तो मानवाधिकार उस पर एक्शन लेता है। लेकिन आज मानवाधिकार जो है वो भी चुपचाप है। हाँ, मोदी जी भी देख रहे हैं कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए जो है हम लोग जनता सब एकत्र होकर के जगह जगह आक्रोश रैली निकालते हैं जो कि प्रधानमंत्री तक भी जाए और इस पर एक्शन ले। इसीलिए यह जो है जन आंदोलन एक प्रकार के जन आंदोलन जो है चलेगा। अगर न कहीं रुकता है बांग्लादेश में तो भारत में जन आंदोलन जो है। अच्छा, तो फिर ये जो है आपकी पार्टी फिर ये की रैली निकाली है, लेकिन यहाँ हम देखे कांग्रेस है या तो क्या लग रहा है कि आप मोदी जी जो है आप लोग एक्शन लिए हैं, धरना किए हैं, रैली निकाले, बहुत बड़ा रैली देखे बिहार के अंदर निकल रहा है हर 2 दिन 4 दिन पे, तो क्या लग रहा है कि मोदी जी अब इस पे एक्शन लेंगे बांग्लादेश के खिलाफ? हाँ, वहाँ के जो प्रधानमंत्री अभी है वर्तमान में तो उनके खिलाफ। मोदी जी प्रधानमंत्री है भारत के, तो इसलिए भारत को जो प्रधानमंत्री है तो जनता का जो भी मांग होता है उस पर प्रधानमंत्री को चलना पड़ता है। जी। तो इसलिए पूरे भारत में यह सुर जो है तो लग गया है। हर जगह लोग मांग कर रहा है कि बांग्लादेश पर एक्शन हो, बांग्लादेश पर एक्शन हो। इसलिए प्रधानमंत्री को भी यह पहुँचे, समझ में आए कि जनता का यह मांग है, समय का यह पुकार है कि जो बांग्लादेश पर एक्शन लिया जाए तो अवश्य जो है तो लेंगे। और जो है तो जो आपको जो मोहम्मद यूनिस जो है वह वैसा शासक है जैसे में देखते हैं कि कंस था, जो है जो कंस था जो जनता का ऊपर जनता त्राही करता था, उस तरह के वह शासक मोहम्मद यूनिस है, वहाँ कर रहा है, वो कर रहा है। इसलिए उस पर एक्शन लेकर उसको बंदी बनाना चाहिए। जैसे भारत सरकार को उसको बंदी बना लेना चाहिए। भारत के पास कोई कमी नहीं है, कोई चीज़ का ये नहीं है, लेकिन वही उनका जो आर्मी है वही कहता है कि भारत को हम कलकत्ता को अभी जो है कैप्चर कर लेंगे, कलकत्ता पर जो है तो धावा बोल देंगे। इसलिए भारत को लेना पड़ेगा। अगर भारत एक्शन नहीं लेगा तो वो आगे भी और बढ़ सकता है जी। इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि जो है तो जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, जिनको इस तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको इस तरह के त्रास दे रहा है, उनके साथ इस तरह के घोर अत्याचार पपाचार जो अत्याचार जो कर रहा है, इसलिए जो है तो जो भी आना चाहे उनको भारत में आने देना चाहिए जो है जी। इसलिए कि यह विषम परिस्थिति है, यह विकट के घड़ी है। इसलिए जो है तो इस पर विचार नहीं होगा तो जो भी अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है वह कुछ दिन में समाप्त हो जाएंगे। इसलिए भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। यह हम आप अपने तरफ से कहते हैं। क्या लग रहा है शेख हसीना तो अल्पसंख्यक है मुस्लिम के, तो फिर यहाँ कुछ विपक्षी के कहना है कि वो राजनीति मोदी जी करते हैं धर्म पे और जाति पाति पे करते, तो फिर शेख हसीना से क्या उनको लगाव है कि फिर वो देखिए, शेख हसीना से लगाव नहीं है। भारत का जो संविधान है जी, और भारत के हमारा जो है तो धर्म है, ग्रंथ है, पुरुषोत्तम राम भी हमारा था, वो भी कहा था कि जो हमारे शरण में आते हैं अपना प्राण देकर उनको रक्षा करते हैं जी। इसलिए भारत का है कि जो भी अगर कोई शरण लेने आए उनको जाति धर्म से वास्ता नहीं है, मानव जाति सब एक है। इसलिए कोई भी मानव हमारे देश में आएगा शरण लेने, अगर कोई डकैती करने आए, चोरी करने आए, कुछ करने आए, उनको नहीं। जो शरण लेने आए जो है तो सचमुच में जो भयभीत है, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, कोई अरेस्ट कर रहा है, चाहे किसी तरह के वो आदमी स्वच्छ है, अगर कोई भी अगर आवे तो उनको रक्षा भारत करेगी। कोई भी जाति धर्म से वास्ता नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक है वो शेख हसीना, उससे वास्ता नहीं है। वह शरण लेने आई हो, भाग कर आई है, अगर वहाँ रहती तो वह मर जाती, खत्म हो जाती जी। इसलिए उनको शरण देकर और भारत उनको सुरक्षा पूर्वक रखा है। तो क्या लग रहा है कि अभी जो शेख हसीना अपने भारत में है, सुरक्षित है, तो वहाँ के जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री है, तो हो सकता है फिर कोई और भी गलत तरीका वो अपनाए। तो इसीलिए तो जन आक्रोश रैली निकलता है कि अगर वो बढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जी, इसलिए हाँ,
इसलिए जो है ते सीतामढ़ी में हुआ, बथनाहा में हुआ, सोनबरसा में हो रहा है, मेजरगंज में हो रहा है, या जो है ते दिल्ली में अगर हर जगह हो रहा है तो भारत सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। इस समय का यह मांग है, यह जनता का सोच है, जनता को मांग है कि उस पर एक्शन लिया जाए। तुरंत जो है तो एक्शन लेंगे। इसलिए जन आक्रोश रैली, जनता को अगर आदेश मिलता, बॉर्डर खुला होता तो ढाका तक भी जाते, लेकिन जो है तो बॉर्डर सील है, इसलिए लोग जा नहीं सकते हैं। इसलिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं कि पूरा भारत के वासी, चाहे जो भी जाति धर्म का हो, उससे वास्ता नहीं है। सब के सब लोग बांग्लादेश पर जो है एक्शन लेने के लिए सब लोग मूड बनाते। क्या लग रहा है कि मोदी जी अब सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। मोदी जी को सुनना पड़ेगा। जब भारत के प्रधानमंत्री है और शासक है, लोग उन पर इतना भरोसा विश्वास करते हैं, तो जनता को बात को उनको भी विश्वास भरोसा करना पड़ेगा। यदि कहीं वो न सुने तो अगला क्या उद्देश्य रहेगा आप लोग? उनको सुनना पड़ेगा, सुनेगा, विचार करेगा। हाँ, पूरा भरोसा है, क्योंकि जनता का मांग है। चाहे आप जो है तो मुसलमान है, हिंदू है, चाहे सिख ईसाई, सब लोग मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लोग जो है तो कोई जो ये राजनीति वाला है वह इस तरफ से जुड़ता हो, लेकिन यह तो दूसरे देश के खिलाफ है, भारत में तो नहीं है। यह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक जिस प्रकार से भारत में हमारा जो है तो मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक है, उस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू और सिख ईसाई ये लोग अल्पसंख्यक है। तो सरकार को दायित्व बनता है जो अल्पसंख्यक है उनको सुरक्षा कराना, उसको रक्षा करना जो है। तो इसीलिए वहाँ के सरकार उस तरह से नहीं करता है, इसीलिए जन आंदोलन हो रहा है। चलिए, अभी हमने देखा है, अभी शेख हसीना के लेकर जो है बहुत सारा दिक्कत समस्या ये भारत में आई है, और भारत एक ऐसा ही देश है जो एकदम सुरक्षित है और खुशहाली से लोग जीते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं यहाँ अब आवाज उठाते। लेकिन और भी देश है जो हम देख रहे हैं कि बंदी में है, जहाँ वहाँ के जो सरकार बनते हैं वो उसके निधन में ये सब काम करते हैं, हर ऑफिसर, हर विभाग के और हर समाज काम करते हैं। तो हमें जहाँ तक लग रहा है कि अपने भारत के लेकर हमें नाज है कि कम से कम ये भारत जो है एकदम सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन और सुरक्षित में है। तो शेख हसीना के जो भी है यहाँ चाहने वाले, उनसे अनुरोध करते कि ऐसा है तो बांग्लादेश के लेकर आप लोग दिखा दीजिए कि हम लोग भी एक पावर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि, और अमित शाह से भी अनुरोध करते हैं कि आपके खिलाफ जो